धोखा खाने के बाद क्या करो? ये 5 स्टेप्स फॉलो करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनमास्किंग लव। आज का टॉपिक है बेहद इमोशनल और रिलेटेबल, बेट्रेयल के बाद ट्रस्ट कैसे रिबिल्ड करें, रियल स्टोरीज के साथ। 2025 में ये हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान शेयर कर रहा है अपनी बेट्रेयल स्टोरी, चाहे वो रोमांटिक धोखा हो, फैमिली का विश्वासघात या फ्रेंडशिप में बैकस्टैब। स्टडीज बताती हैं कि पैंडेमिक के बाद से रिलेशनशिप ब्रेकडाउन 30% बढ़ गए हैं और लोग हीलिंग के लिए डेस्परेट हैं। बेट्रेयल का इमोशनल ट्रॉमा इतना डीप होता है कि ये PTSD जैसा फील कराता है, नींद उड़ जाती है, सेल्फ डाउट बढ़ जाता है और हर रिलेशनशिप में शक होने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ट्रस्ट रिबिल्ड किया जा सकता है अगर सही स्टेप्स फॉलो करो। आज मैं तुम्हें 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा, हर स्टेप के साथ रियल लाइफ स्टोरीज जो मैंने कलेक्ट की हैं। ये स्टोरीज एनोनिमस है लेकिन रियल हैं, लोगों ने शेयर की है अपनी जर्नी। चलो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस एंड ग्रिफ प्रोसेसिंग। मतलब पहले तो मान लो कि बेट्रेयल हुआ है और उसके दर्द को फील करो। ज्यादातर लोग इसे डिनाई करते हैं, सोचते हैं शायद मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं या वो बदल जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी में यह कहा जाता है कि ग्रिफ के 5 स्टेजेस डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस से गुजरना जरूरी है। बेट्रेयल का ट्रॉमा ब्रेन के अमिगडाला को ट्रिगर करता है, जो फियर और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर तुम इसे इग्नोर करोगे तो ये क्रॉनिक एंजाइटी बन जाता है। अब एक रियल स्टोरी सुनो। मीरा 28 साल की, दिल्ली से। उसके बॉयफ्रेंड ने 3 साल के रिलेशनशिप में चीट किया, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड से। मीरा पहले डिनायल में थी, सोचती थी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब प्रूफ मिला वो ब्रोकन हो गई। उसने थेरेपी ली और जर्नलिंग शुरू की, हर दिन अपने इमोशंस लिखती। धीरे धीरे एंगर आया, फिर डिप्रेशन, लेकिन 6 महीने में एक्सेप्टेंस आया। मीरा कहती है उस दर्द को फील किए बिना हीलिंग नहीं होती। मैंने क्राई किया, शाउट किया, लेकिन अब मैं स्ट्रांग हूं। यह स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस के तुम ट्रस्ट रिबिल्ड नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल टिप, एक जर्नल रखो, हर दिन 10 मिनट लिखो क्या फील कर रहे हो, या फ्रेंड से बात करो, लेकिन जजमेंट फ्री। यह स्टेप तुम्हें इमोशनल क्लोजर देगा और नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी करेगा। याद रखो, ग्रिफ प्रोसेस हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। कोई 2 महीने में रिकवर होता है, कोई 2 साल में। लेकिन शुरू करो आज से। दूसरा स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड फॉरगिवनेस। अब ट्रस्ट रिबिल्ड करने के लिए बाहर देखने से पहले खुद को देखो। पूछो, क्या मैंने कहीं गलती की, या क्या यह पैटर्न मेरी पास्ट से आ रहा है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बेट्रेयर अक्सर हमारी इनर इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट करता है, जैसे लो सेल्फ वर्थ या अटैचमेंट इश्यूज। फॉरगिवनेस यहां की है, पहले खुद को फॉरगिव करो कि तुमने ट्रस्ट किया, फिर धीरे धीरे बेट्रेयर को। फॉरगिवनेस मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि रिलीज करना उस नेगेटिव एनर्जी को। एक स्टडी में पाया गया कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने वाले लोग 40% कम डिप्रेशन फील करते हैं। रियल स्टोरी, राज 35 साल का, मुंबई से। उसकी वाइफ ने अफेयर किया जो फैमिली को तोड़ने वाला था। राज पहले एंग्री था, रिवेंज सोचता था, लेकिन थेरेपी में उसने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, महसूस किया कि वो वर्काहोलिक था, रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट किया। उसने खुद को फॉरगिव किया, फिर वाइफ को। वो कहता है फॉरगिवनेस ने मुझे फ्री किया, अब हम अलग हैं, लेकिन मैं पीस में हूं। कैसे करो ये स्टेप? मेडिटेशन एप्स यूज करो, जैसे हेडस्पेस, जहां फॉरगिवनेस गाइडेड सेशंस है, या लेटर राइटिंग ट्राई करो। बेट्रेयर को लेटर लिखो, भेजना नहीं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। ये स्टेप तुम्हें एम्पावर करेगा, क्योंकि ट्रस्ट रिबिल्डिंग सेल्फ से शुरू होती है। अगर तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो किसी और पर कैसे? 2025 में ये ट्रेंडिंग है क्योंकि लोग सेल्फ हीलिंग बुक्स जैसे द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो,
और देखो कैसे तुम्हारा माइंड क्लियर होता है। तीसरा स्टेप है बाउंड्रीज सेट करना एंड कम्युनिकेशन। बेट्रेल के बाद नई रिलेशनशिप या पुरानी को रिबिल्ड करते वक्त क्लियर बाउंड्रीज जरूरी है। मतलब क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं, ये डिफाइन करो। साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि ओपन कम्युनिकेशन ट्रस्ट की है। बेट्रेल ट्रॉमा से ब्रेन हाइपर विजिलेंट हो जाता है, हर छोटी चीज पर शक। तो स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेट करो। रियल स्टोरी। प्रिया 25 साल की, बैंगलोर से। उसकी फ्रेंड ने उसके सीक्रेट्स लीक किए जो करियर को अफेक्ट किया। प्रिया ने पहले सब रिलेशनशिप्स कट कर दिए, लेकिन फिर थोड़े थोड़े करके बाउंड्रीज सेट की। नई फ्रेंड से कहती, मैं प्राइवेसी वैल्यू करती हूं, प्लीज रिस्पेक्ट। अब वो स्ट्रॉन्ग सर्कल में है। प्रिया कहती है, बाउंड्रीज ने मुझे सेफ फील कराया, कैसे अप्लाई करो? एक लिस्ट बनाओ, रेड फ्लैग्स क्या है, जैसे लेट नाइट मैसेजेस विदाउट रीजन। पार्टनर से बात करो, मुझे ये ट्रिगर करता है, प्लीज अवॉइड। कपल्स थेरेपी यूज करो अगर पॉसिबल। 2025 में ये हॉट क्योंकि एप्स जैसे रेलिश बाउंड्रीज बिल्डिंग कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ये स्टेप तुम्हें कंट्रोल देगा और ट्रस्ट को स्लोली रिबिल्ड करेगा। याद रखो, कम्युनिकेशन दो तरफा है, लिसन भी करो। चौथा स्टेप है सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना एंड प्रोफेशनल हेल्प। अकेले हीलिंग मुश्किल है तो फ्रेंड्स, फैमिली या सपोर्ट ग्रुप्स का सहारा लो। साइकोलॉजिकल रिसर्च शो करता है कि सोशल सपोर्ट ट्रॉमा से रिकवरी स्पीड 50% बढ़ा देता है। बेट्रेल आइसोलेशन क्रिएट करता है, लेकिन कनेक्शन हील करता है। रियल स्टोरी। अमित 40 साल का, चेन्नई से। उसके बिजनेस पार्टनर ने फ्रॉड किया, लाखों का लॉस। अमित डिप्रेशन में चला गया, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया। वो ज्वाइन किया एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप फॉर बेट्रेल विक्टिम्स। वहां स्टोरी शेयर करके हील हुआ। अमित कहता है, अकेला मैं टूट जाता, लेकिन ग्रुप ने मुझे स्ट्रेंथ दी। कैसे करो? रेडिट पर सबरेडिट्स जैसे आर बेट्रेल या भारतीय फोरम्स ज्वाइन करो। थेरेपिस्ट से मिलो, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बेट्रेल ट्रॉमा में अमेजिंग काम करती है। 2025 में ये ट्रेंडिंग क्योंकि मेंटल हेल्थ एप्स जैसे बेटर हेल्प एक्सेसिबल हो गए हैं। ये स्टेप तुम्हें रिमाइंड करेगा कि तुम अकेले नहीं हो और ट्रस्ट रिबिल्डिंग एक जर्नी है। पांचवा और लास्ट स्टेप है टाइम एंड पैशंस विद पॉजिटिव एक्शंस। ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता, टाइम लगता है। छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शन से शुरू करो, जैसे नई हॉबीज, एक्सरसाइज या वॉलंटियरिंग। साइकोलॉजी में ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है, ब्रेन नए पैटर्न्स बना सकता है। बेट्रेल का ट्रॉमा मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन पॉजिटिव एक्सपीरियंस उन्हें ओवरराइड कर सकते हैं। रियल स्टोरी। सोनिया 32 साल की, हैदराबाद से। उसके हस्बैंड ने चीट किया, डिवोर्स हुआ। सोनिया ने टाइम लिया, योगा शुरू किया, ट्रैवल किया। अब नई रिलेशनशिप में है, जहां ट्रस्ट स्लोली बिल्ड हो रहा है। सोनिया कहती है, पैशंस ने मुझे नया लाइफ दिया, कैसे अप्लाई करो? डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस 3 चीजें लिखो जो अच्छी है। नेगेटिव ट्रिगर से दूर रहो, जैसे एक्स के सोशल मीडिया चेक करना। 2025 में ये हॉट क्योंकि लोग माइंडफुलनेस एप्स यूज कर रहे हैं। ये स्टेप तुम्हें हील्ड वर्जन बना देगा। फ्रेंड्स, ये थे 5 स्टेप्स: एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बाउंड्रीज, सपोर्ट और पैशंस जो बेट्रेल के इमोशनल ट्रॉमा से उबारेंगे और ट्रस्ट रिबिल्ड करेंगे। रियल स्टोरीज से सीखो कि ये पॉसिबल है, लेकिन याद रखो, अगर ट्रॉमा सीवियर है तो प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करो। तुमने बेट्रेल से कैसे रिकवर किया? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।